और एक बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली के सीलमपुर मर्डर केस में पुलिस का बड़ा एक्शन सामने आया है। पुलिस ने लेडी डॉन जिक्रा को हिरासत में लिया है। जिक्रा के साथ 3 और लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। कुणाल की हत्या की गई थी और उसके बाद कुणाल के परिवार वालों ने जिक्रा नाम की लड़की का जिक्र किया था और अब जिक्रा को पुलिस ने हिरासत में लिया है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली के सीलमपुर मर्डर केस में पुलिस का बड़ा एक्शन सामने आया है। पुलिस ने लेडी डॉन जिक्रा को हिरासत में लिया है। जिक्रा के साथ 3 और लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। कुणाल की हत्या की गई थी और उसके बाद कुणाल के परिवार वालों ने जिक्रा नाम की लड़की का जिक्र किया था और अब जिक्रा को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इसी बीच एक बड़ी खबर है। नक्सलियों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ी जानकारी दी है। बीजापुर में 22 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। हथियारों और विस्फोटक के 7 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है। सुकमा में 11 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। सुकमा की बड़े सट्टी पंचायत को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। आपको याद होगा कुछ समय पहले गृह मंत्री ने कहा था कि हम बहुत जल्द ही अब पूरे बस्तर संभाग को और छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त इलाका बनाएंगे और उसी सिलसिले में ये आत्मसमर्पण और गिरफ्तारियां हो रही हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर है। नक्सलियों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ी जानकारी दी है। बीजापुर में 22 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। हथियारों और विस्फोटक के 7 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है। सुकमा में 11 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। सुकमा की बड़े सट्टी पंचायत को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। आपको याद होगा कुछ समय पहले गृह मंत्री ने कहा था कि हम बहुत जल्द ही अब पूरे बस्तर संभाग को और छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त इलाका बनाएंगे और उसी सिलसिले में ये आत्मसमर्पण और गिरफ्तारियां हो रही हैं। बात मेरठ की, जहां नीले ड्रम के बाद नीले विष का खौफ बना हुआ है। और इसी बीच एक और खबर सामने आई है जिसकी चर्चा भी खूब हो रही है। एक युवक ने अपनी शादीशुदा प्रेमिका पर जहर देकर हत्या के प्रयास का आरोप लगाया। मामला लोहिया नगर इलाके का है। युवक के मुताबिक उसकी उम्र 25 साल है। 2 साल पहले एक मिस कॉल से उसकी प्रेम कहानी की शुरुआत हुई थी। आरोपी महिला जिसकी उम्र 50 साल है, उसने शादी की बात छिपाई, जिसका पता चलने पर युवक ने साथ रहने से इनकार कर दिया। इसके बाद महिला ने रेप के आरोप में फंसाने की धमकी दी और जहरीला पदार्थ खिलाकर मारने की कोशिश की। अब युवक ने पुलिस अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। 2 साल पहले के लोग औरत ने अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था। तो उन्होंने मुझसे बोला मेरे साथ रहना, मैं ये दिलाऊंगी वो दिलाऊंगी। उसके प्यार के चक्कर में फंस गया। तो उन्होंने 2 साल बाद मुझे अब 1 महीने पहले उन्होंने मुझे जहर खिलवाया। तो मैंने उसे लड़कों के साथ ही देखा था। उसको तो इसकी लड़की भी है उसके साथ ही, वो भी यही काम करती है। तो लड़कों को पकड़ के वो ऐसे हटती है सबसे। एक बड़ी खबर आपको बता दें कि मालदा रिलीफ कैंप पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। मुर्शिदाबाद हिंसा पीड़ितों से राज्यपाल सीवी आनंद बोस मिलने पहुंचे हैं और मुर्शिदाबाद से पलायन के बाद मालदा में हिंदू परिवारों ने शरण ली है, इसलिए वहां पहुंच के तमाम हालात का जायजा ले रहे हैं और इसके बाद ये रिपोर्ट वो केंद्र के पास भेजेंगे। हिंसा से जो पीड़ित हैं, जो राहत कैंप में लोग रह रहे हैं, उनकी व्यथा वो वहाँ सुनने गए, देखने गए हैं स्थिति कैसी है। मालदा का ये रिलीफ कैंप है और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल मुर्शिदाबाद हिंसा में पीड़ितों से मिलने पहुंचे। एक बड़ी खबर आपको बता दें कि मालदा रिलीफ कैंप पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। मुर्शिदाबाद हिंसा पीड़ितों से राज्यपाल सीवी आनंद बोस मिलने पहुंचे हैं और मुर्शिदाबाद से पलायन के बाद मालदा में हिंदू परिवारों ने शरण ली है, इसलिए वहां पहुंच के तमाम हालात का जायजा ले रहे हैं और इसके बाद ये रिपोर्ट वो केंद्र के पास भेजेंगे। हिंसा से जो पीड़ित हैं, जो राहत कैंप में लोग रह रहे हैं, उनकी व्यथा वो वहाँ सुनने गए, देखने गए हैं स्थिति कैसी है। मालदा का ये रिलीफ कैंप है और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल मुर्शिदाबाद हिंसा में पीड़ितों से मिलने पहुंचे। गुरुग्राम लैंड डील केस में रॉबर्ट वाड्रा से ईडी के पूछताछ पर कांग्रेस के सवाल उठाने पर राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने तीखा प्रहार किया। कहा कि ये परिवार खुद को भगवान से भी ऊपर मानता है,
भारत में कोई भी शख्स कानून से ऊपर नहीं है। निश्चित रूप से जब ये सत्ता में थे तो एक परिवार ये मानते थे कि वो भगवान से भी ऊपर है। कोई उनका नाम नहीं ले सकता था गलत तरीके से, कोई उनसे प्रश्न नहीं कर सकता था। लेकिन अब नया भारत है। गुरुग्राम लैंड डील केस में रॉबर्ट वाड्रा से ईडी के पूछताछ पर कांग्रेस के सवाल उठाने पर राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने तीखा प्रहार किया। कहा कि ये परिवार खुद को भगवान से भी ऊपर मानता है। भारत में कोई भी शख्स कानून से ऊपर नहीं है। निश्चित रूप से जब ये सत्ता में थे तो एक परिवार ये मानते थे कि वो भगवान से भी ऊपर है। कोई उनका नाम नहीं ले सकता था गलत तरीके से, कोई उनसे प्रश्न नहीं कर सकता था। लेकिन अब नया भारत है। इसी बीच एक बड़ी खबर है। नक्सलियों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ी जानकारी दी है। बीजापुर में 22 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। हथियारों और विस्फोटक के 7 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है। सुकमा में 11 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। सुकमा की बड़े सट्टी पंचायत को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। आपको याद होगा कुछ समय पहले गृह मंत्री ने कहा था कि हम बहुत जल्द ही अब पूरे बस्तर संभाग को और छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त इलाका बनाएंगे और उसी सिलसिले में ये आत्मसमर्पण और गिरफ्तारियां हो रही हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर है। नक्सलियों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ी जानकारी दी है। बीजापुर में 22 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। हथियारों और विस्फोटक के 7 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है। सुकमा में 11 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। सुकमा की बड़े सट्टी पंचायत को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। आपको याद होगा कुछ समय पहले गृह मंत्री ने कहा था कि हम बहुत जल्द ही अब पूरे बस्तर संभाग को और छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त इलाका बनाएंगे और उसी सिलसिले में ये आत्मसमर्पण और गिरफ्तारियां हो रही हैं। बात मेरठ की, जहां नीले ड्रम के बाद नीले विष का खौफ बना हुआ है और इसी बीच एक और खबर सामने आई है जिसकी चर्चा भी खूब हो रही है। एक युवक ने अपनी शादीशुदा प्रेमिका पर जहर देकर हत्या के प्रयास का आरोप लगाया। मामला लोहिया नगर इलाके का है। युवक के मुताबिक उसकी उम्र 25 साल है। 2 साल पहले एक मिस कॉल से उसकी प्रेम कहानी की शुरुआत हुई थी। आरोपी महिला जिसकी उम्र 50 साल है उसने शादी की बात छिपाई, जिसका पता चलने पर युवक ने साथ रहने से इनकार कर दिया। इसके बाद महिला ने रेप के आरोप में फंसाने की धमकी दी और जहरीला पदार्थ खिलाकर मारने की कोशिश की। अब युवक ने पुलिस अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। 2 साल पहले की औरत ने अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था। तो उन्होंने मुझसे बोला मेरे साथ रहना, मैं ये दिलाऊंगी वो दिलाऊंगी। उसके प्यार के चक्कर में फंस गया। तो उन्होंने 2 साल बाद मुझे अब 1 महीने पहले उन्होंने मुझे जहर खिलवाया। तो मैंने उसे लड़कों के साथ ही देखा था। उसको तो इसकी लड़की भी है उसके साथ ही, वो भी यही काम करती है। तो लड़कों को पकड़ पकड़ के वो ऐसे हटती है सबसे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।